जानेंगे रूपेश भी हैं जो कि पटना से जो स्वीटी का गांव है वहां से इस वक्त हमें जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रूपेश, वहां से आप क्या जानकारी बता रहे थे? जी देखिए, सरथुआ ये गांव का जो नाम है, पटना से दनियावा और दनियावा से, यानी कि ये जो गांव है बहुत सुदूर देहात का इलाका है। और यहाँ पर हालांकि शिवनंदन जी बैठे हुए हैं वहाँ पर, लेकिन इस गांव में उन्हें सीचन के नाम से जाना जाता है और स्वीटी को लोग सुरुचि के नाम से जानते हैं। जो गांव का जो उनका निकनेम है वो सुरुचि है, स्वीटी का। और उनके पिताजी को ज़रा दिखलाइए, ये उनका घर है, एक कमरे का एक मकान है जिस कमरे में गोबर भूसा से लेकर के और इंसान सब एकाकार रहते हैं। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम हालात दिखला सकें। 31 की रात को उनके पिताजी को सूचना मिलती है कि बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन वो 2 की शाम को पहुंचते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें इंतज़ाम करना होता है। पहली बार वो दिल्ली गए हैं। गांव के लोग बता रहे हैं कि गांव के लोगों से कर्ज लेकर के और तब वो वहां पे गए हैं। बेटी की पढ़ाई के लिए पहले से वो कर्ज से लदे हुए हैं। जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है उसके तहत उन्होंने लोन लिया है, तब जाकर के अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं। और बेटी ऐसी कि पूरे इलाके में आज तक किसी ने बीटेक नहीं किया है। उनके बड़े पिताजी हैं, ये भी मजदूर हैं। और जो हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं सीचन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो अपने गाँव को देख रहे होंगे सीचन जी स्टूडियो में बैठकर। ये गांव उन्हें सीचन के ही नाम से जानता है। जब मैंने पूछा था गांव के बाहर कि शिवनंदन पॉल का घर कौन सा है, तो किसी ने नहीं बताया कि उनकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है। तब लोगों ने कहा अच्छा सीचन की बेटी का एक्सीडेंट हुआ है। अब ये बताइए कि अब ऐसे में क्यों न दरकार हो, जरा घर एक बार दिखला देते हैं। ये बड़े पिताजी हैं, फिर हम आते हैं। आप देखिए अंदर में, और उनकी इकलौती बेटी है, स्वीटी इकलौती बेटी है। और सामने देखिए ये जो है घर कहें, घर नुमा मकान जो है, और दूसरे के खेतों में मजदूरी करते हैं। यहाँ पशु भूसा और ये कमरा। ऐसे में कैलाश हॉस्पिटल के जो बिल हैं वो दे पाने में तो छोड़िए, उनके बड़े पिताजी बतला रहे हैं कि अगर उनको वापस यहाँ आना हो तो फिर से उन्हें कर्ज लेनी होगी। क्या? हाँ, कर्ज लेने का पैसा है ना, डेढ़ लाख कहाँ से पैसा लेंगे? वहाँ किसी से पैसा लेगा तो यहाँ फिर आएगा। गए कैसे? गए दूसरे से पैसा ले करके, गांव वाले से मैंने 2-4 आदमी से मांग कर कुछ 5,000 कुछ ले गए हैं पैसा। अच्छा ये बताइए, इस इलाके में कभी किसी ने किया है बीटेक IIT? बीटेक तो बहुत सा किया है, इलाका में तो बहुत सा किया है। हमारे गांव बहुत बड़ा है, बीटेक तो बहुत सा किया है। लेकिन इसका जो उम्र है, उम्र के हिसाब से इतना उम्र में कोई नहीं किया है। कोई नहीं किया। इतना उम्र है, कम उम्र है, कम उम्र में बीटेक या IIT करके किया है। ये कमरा है, जरा ये दिखलाइए। आस पड़ोस के लोग ही हैं, ये मकान में कोई नहीं है। मतलब माँ पिताजी दिल्ली जा चुके हैं, एक भाई हैं वो भी दिल्ली में ही हैं। अब यहाँ पर आस पड़ोस और उनके ममेरी बहन हो तुम? हाँ। तुम क्या ममेरी बहन हो? हाँ। क्योंकि कितनी तेज थी पढ़ने में? बहुत ठीक थी। कब तुम्हारी बातचीत कब हुई थी? आखिरी बातचीत कभी हुई थी? नहीं हुआ है। आज सुबह इन लोगों ने सीचन जी से बातचीत की है, यानी कि स्वीटी के पिता से बातचीत की है। उनका कहना है कि उनकी जो माँ हैं वो गई थी ICU में, और स्वीटी ने यानी कि सुरुचि ने इशारे में उनसे पानी मांगा है। और 3 दिनों के बाद वो पहली बार उनसे पानी मांग करके इशारे में सुरुचि ने इशारा किया था अपनी माँ को कि पानी पिएंगी। और वो आप कौन हैं? हम सिंपली पाल हैं। सुरुचि के कजन है, सिस्टर है। तो आप लोग भी यहाँ घर की देखभाल? हाँ, यही हम देखभाल के लिए जो कजन हैं, उनके बड़े पिताजी हैं, बगल के मकान में रहते हैं और ये सब चले आए हैं। लेकिन गांव के लोगों को देखिए कि किस तरीके से गांव के लोग भी, अभी मेरी बातचीत हो रही थी, सब दुआ कर रहे हैं। पूरा गांव रो रहा है एक तरीके से, क्योंकि स्वीटी जो पहली लड़की है कि इस उम्र में और वहाँ तक पहुँची है। इस गांव में अगर आप देखेंगे आमतौर पर, तो गांव की गलियों में आप देखेंगे तो जो बिहार के सुदूर ग्रामीण इलाकों की जो तस्वीर होती है वही तस्वीर इस गांव की भी है। लेकिन इनके दरवाजे पर लगभग पूरा गांव इकट्ठा है, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे। ये हम यहाँ पर पहुँचे, सीचन का घर कौन सा है उसके यहाँ पर जो हमने स्थिति देखी, किस तरह से लोग यहाँ पर, बुजुर्ग जो माताएं बहनें हैं, सब यहाँ पे इकट्ठे हैं। सबसे पहले मैंने आप ही से पूछा था, तो शिवनंदन पाल कोई नहीं जानता है। तो ये बताइए क्या कहेंगी, स्वीटी के लिए क्या कहेंगी? हालात कैसे हैं? क्या वहाँ, चूँकि वो ICU में है, वेंटिलेटर पे है, देश के लोगों से क्या कहेंगी आप?
ना कि निमन हो जाती अच्छा हो जाती निमन हो जाए, शामिल के मदद खातिर निमन हो जाए के चाहिए। वही ना कि शामिल के मदद खातिर निमन हो जाए के चाहिए। निमन होना चाहिए, सब सर निमन होना चाहिए। बस सब दुआ करतीन भगवान से, सब मदद देतीन कि निमन हो जाए चाहिए। बस मदद सब कर जाए, जहाँ सोवे जो निमन हो जाना। निमन हो जाती तो अच्छा है, बात है, कर दो निमन। बेचारी गरीब है। देखिए यहाँ पूरा गांव रो रहा है एक तरह से। जो महिलाएं हैं सब यहाँ इनके दरवाजे पे, स्वीटी के दरवाजे पे पूरा गांव इस वक्त बैठा हुआ है। और खास करके जो महिलाएं हैं वो कुछ कहना चाह रहे हैं। शिवनंदन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मदद हो जाकर चाहिए, मजदूरी करके सब काम करती एक मिनट में बात करते हैं। आप अपने परिवार से बात कर सकते हैं। शिवनंदन जी हमारे स्टूडियो में कहा जा रहा है, असल में गाँव उन्हें जी। शिवनंदन जी, आप बड़े भाई साहब अपने परिवार से जुड़ सकते हैं, बड़े भाई से बात कर सकते हैं। क्या बड़े भाई से बात करें, हमको समझ में नहीं आता है। वो आपको सुन रहे हैं? हाँ जी। हाँ, अभी थोड़ा हल्का सुधार हुआ है। रुपेश, उनको बताइए कि स्वीटी के बारे में बता रहे हैं उनके पिता, हल्का सुधार हुआ है। हाँ बिल्कुल। ये भी अभी आवाज़ नहीं दे रही है, बोलना चाहती नम थी, इनकी भी आंखें नम थी। जी जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट वहाँ जा रही है, आप बोलिए शिवनंदन। अभी हालात बता रहे हैं, हालांकि ये हाँ सुधार है कुछ, अभी पूरा बोलती नहीं है लेकिन बोलना चाह रही है, आवाज़ खो रहा है धीरे धीरे। सुधार है। देखिए वो कह रहे हैं कि हालात में सुधार है, घबराना नहीं है। हालांकि देखिए यहाँ पूरा गांव जो है, पीछे भी आप देखिए, पीछे एक बार ज़रा दिखलाइए किस तरीके से इनके दरवाजे पर, और ये जो गली है, ये जो स्वीटी की गली है, इस गली में पूरा गांव इकट्ठा है। और ये हर व्यक्ति की आंखें यहाँ पर नम हैं। और वो इसलिए, हालांकि वो कह रहे हैं, आपके भाई साहब कह रहे हैं कि उसकी हालत में सुधार हो रहा है। आप लोगों की जो दुआएं हैं वो काम आ रही हैं। दो चीज़ें हैं। मैंने जब पूछा कि क्या उनके गुनहगारों को सज़ा मिलनी चाहिए, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, लोगों का ये कहना है कि इंसाफ अपनी जगह पर है, गुनहगारों का पकड़ा जाना एक तरफ है, और लेकिन यहाँ के लोगों की का जो कंसर्न है, इनकी जो चिंता है वो सिर्फ स्वीटी को लेकर है कि स्वीटी ठीक हो जाए, स्वीटी दिल्ली पहुंचे और अपने घर पे वापस आ जाए। इनके जो पिताजी हैं शिवनंदन जी, वो स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। और जैसा कि आप बता रहे थे, उनको सीचन नाम से बुलाया जाता है। सीचन जी, मैं आपको बोलूंगी, आप अपने भाई से बात करेंगे, अपने भाई से कुछ कहेंगे, अपने भाई से कुछ कहना चाहते हैं। सीचन जी यहाँ पे जरूर कहिए। बात सवेरे हम किए थे। नहीं, अभी हमारे मार्फत कुछ सीचन से कुछ कहना चाह रहे हैं। ये बड़े भाई साहब हैं, ये अपने भाई साहब से कुछ कहना, क्या ढांढस बधाएंगे? तो यही कहेंगे कि भाई जितना भी आदमी हैं उनसे मदद के रूप में जैसे कि अपना मांगे, जैसे कि वहाँ पर जैसे कि तब ना होगा, जैसे कि पूरा अपने भाई से क्या कहेंगे कि पूरा गांव देख, ये दिखवाइए पूरा गांव उनके साथ है। भाई साहब यही कहेंगे कि किसी तरह से ठीक हो जाना चाहिए जैसे कि, और मदद के लिए है कि सरकार से मदद मांगे। ये नहीं है कि मदद की जगह मतलब कि लड़ाई झगड़ा जैसे कि वो सब नहीं होना चाहिए, उससे हमको कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो लोग वो लायक है नहीं, जैसे कि लड़ाई करेंगे, केस करेंगे, उससे हम जीत नहीं पाएंगे सरकार से। सिर्फ किसी तरह से वो ठीक हो जाए, वो अपने कामयाबी पर से काबू पा ले, बस इतना ही काम है। तो सीचन जी को जरूर यहाँ ढांढस बंध रही होगी कि किस तरह से पूरा गांव इस आपदा की घड़ी में उनके साथ खड़ा है। और देखिए यहाँ पर जितनी बुजुर्ग माताएं बहनें हैं, सब स्वीटी के लिए रो रही हैं। और अगर सीचन जी देख रहे होंगे तो ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। निश्चित रूप से उन्हें ये देख करके एक धैर्य, एक ढाढ़स, एक ताकत उन्हें जरूर मिल रही होगी इस घड़ी में, जब उनको लग रहा होगा कि वो दिल्ली पहुंचे हैं। हालांकि दिल्ली में जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्वीटी के साथी हैं, वो पूरी मजबूती से खड़े हैं। लेकिन ऐसे वक्त में जब अपनी जड़, अपनी ज़मीन और अपने गांव, जिनके लोगों के साथ उन्होंने ज़िंदगी पूरी गुजार दी है, उनके लोगों का साथ अगर मिलता है तो ये सबसे बड़ा संबल होता है। और इस घड़ी में ये गाँव उनका सबसे बड़ा संबल है। और सीचन जी के लिए मैं दिखलाना चाह रहा हूं, शायद इनमें से तमाम चेहरों को नाम से वो जानते होंगे और स्टूडियो में, TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में बैठकर वो देख पा रहे होंगे। और इस घड़ी में ये एक एक चेहरा उन्हें जो ताकत, जो शक्ति, जो हर चेहरा अपने आप में उन्हें कह रहा होगा, उन्हें ढांढस बंधा रहा होगा कि सीचन जी, आप किसी के वो चाचा होंगे, किसी के दादा होंगे, किसी के भतीजे भी होंगे। इधर देखिए कुछ बुजुर्गवार भी खड़े हैं, कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी हैं। जाहिर सी बात है सब उनके रिश्तेदार हैं, गांव के लोग हैं। ऐसे में हर चेहरा अपने आप में उनके लिए एक शक्ति है,
कहीं ना कहीं ये जो शक्ति है आज उनके लिए सबसे बड़ी ताकत के रूप में दिल्ली वो पहली बार गए हैं। मैंने सुना यहाँ पर कि वो जाने से घबरा रहे थे कि हालांकि जाना था कैसे वो पहुँच जाएं, लेकिन इतनी शक्ति नहीं थी कि पटना में कैसे प्लेन तो छोड़िए, पटना भी जाना कभी कभी मयसर नहीं होता है। गांव में लगभग एक दिन 24 घंटे से ज़्यादा वक्त लग गया कि यहाँ से जाने के टिकट के पैसे इकट्ठे करने थे, गांव के लोगों से कर्ज लेना था, गांव के लोगों से उन्होंने कर्ज लिया, तब जाकर के वो दिल्ली यहाँ पर मैं पहुँचे। चाहूँगी कि जो घर की महिलाएं हैं आप उनसे भी बात कीजिए, क्योंकि ये देखिए ये वक्त बहुत मुश्किल है परिवार के लिए, शिवनंदन जी के लिए भी जो इस वक्त दिल्ली स्टूडियो में बैठे हुए हैं हमारे साथ, उनके लिए भी मुश्किल है, लेकिन वहाँ पर महिलाएं क्या कह रही हैं? करीब ये पता चला वही हम उसी दिन कर्ज, घर में उतना पैसा रहता नहीं है, किसान लोगों के पास कहाँ से पैसा रहेगा, तो कुछ गांव वाले से हेल्प लिए, बगल में एक भैया हैं, ये हैं, इन लोगों से हम करीब 1 लाख रुपए हम हेल्प लिए। उसके बाद हम 55,000 एक बार भेजे हॉस्पिटल में, डॉक्टर से डायरेक्ट मेरी बात हुई, तब जाकर मेरी बहन को एडमिट किया गया, नहीं तो एडमिट भी नहीं हो रहा था। और दूसरी चीज़ है वो लोकल लोग खोज रहे थे, लेकिन वहाँ कोई है ही नहीं मेरा, तो लोकल कहाँ से हम भेजते हैं? फिर बहुत जितना दिल्ली में रहते हैं यहाँ के लोग गांव में समझ सकते हैं, लेकिन ये जो पूरा गांव है वो इस वक्त आपकी ताकत है शिवनंदन जी, बगल में एक घर ये गांव पूरा आपका मजबूती के साथ खड़ा है। उन लोगों को मैं भेजी, उसके बाद वो मेरी बहन को एडमिट किया गया। देखिए ज़्यादातर यहाँ जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, मैं रुपेश मैंने आऊंगी देखा आपके कि जब पास। से मैं खड़ा हूं, शिवनंदन जी ज़्यादातर आंखें नम है, ज़्यादातर जी बिल्कुल, और एक उम्मीद है, एक आस है कि जल्द से जल्द जो स्वीटी है जो अपने गांव में सुरुचि के नाम से जानी जाती है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए।